आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम, सादर वंदन। भाइयों बहनों, अभी हम नवरात्रि के इस दौर से गुजर रहे हैं। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में हम चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रियाँ हमारे जीवन में आत्मिक विकास, हमारे अंदर के कसाई कलमशों का नाश करने, आध्यात्मिक शक्तियों के विस्तार का कारण बनती है और उस उद्देश्य को लेकर आती है। मानव जीवन में जब जब शक्तियों का ह्रास होता है तो विशेष अनुष्ठान होते हैं, विशेष शक्तियों द्वारा उन्हें शक्तियाँ प्रदान की जाती है और मनुष्य फिर शक्तिशाली होकर देव कार्यों में प्रवृत्त होता है, श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होता है और अच्छे कार्य कर पाता है। हमारे यहाँ वर्ष में 4 नवरात्रि बताई गई है। 2 गुप्त होती है और 2 प्रत्यक्षम होती है। आश्विन नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। संधि वेलाओं में इन नवरात्रियों का आगमन होता है। 2 ऋतुओं का जब मिलन होता है उसे संधि काल कहते हैं। उस बीच में जो तिथियाँ पड़ती है वो नवरात्रि कही जाती है। एक ऋतु जाती है, एक आती है, उसके बीच में नवरात्रि का आगमन होता है। तो ऐसे इसको 6 माह में विशेष करके भक्त किया गया है। हमें नवरात्रि साधना में अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहिए, देवी की आराधना करना चाहिए। साधना का अर्थ है अपने आप को साध लेना, अपनी कमियों को दूर करना, अपने अंदर के दुर्गुणों दोषों को दूर करना। हम दुर्गा की उपासना करते हैं। दुर्गम से दुर्गम हमारे पापों का विनाश करने वाली दुर्गा, और असुर जो हमारी वृत्तियाँ उनका नाश करती। मनुष्य को नहीं मानना है, मनुष्य के अंदर बैठी असुर वृत्तियों का नाश करने का नाम ही दुर्गा शक्ति है। और वो हमेशा चलता रहता है कि हम अपनी वृत्तियों को दूर करें, अच्छी वृत्तियों की स्थापना करें, बुरी वृत्तियों को नाश करें। तो इस नवरात्रि में हम अपने आप को साधें, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने चिंतन को, अपने चरित्र को, अपने आचरण को साधने का नाम ही साधना कहलाता है। नवरात्रि इसलिए आती है कि हम अपने आप को साधें। नवरात्रि में हम देवी की आराधना करते हैं और देवी के 9 स्वरूपों की भी आराधना करती हैं। पहले दिन, प्रथम दिवस हम शैलपुत्री की आराधना करते हैं। साधना में चट्टान की तरह अडिग माँ पार्वती मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त परमहंस बनने का सूत्र है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारणी का अर्थ है आचरण। हमारी जो तपस्या हो वो केवल बाहरी तौर से न हो, हमारे आचरण में भी वो तपस्या आए, हमारे व्यवहार में भी आए, हमारे चिंतन में भी आए, हमारे चरित्र में भी आए, तब हमारा साधना करना, साधक बनना सफल होता चला जाएगा। यदि हम वास्तव में अपने आप को साध पाएँ, अपनी शक्तियों को उस आचरण की ओर ले जा पाएँ, तो माँ शैलपुत्री की हम पर विशेष कृपा बरसती है। माँ शैल जो है चट्टान की तरह अडिग, हम अपने तप के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चट्टान की तरह हम जब अडिग होते हैं तब माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र भी सिद्धांतों के ओर अग्रसर हो। आज आदमी सिद्धांत मर्यादाओं को छोड़कर जीवन जीने का प्रयास करता है। प्रवाह के विरुद्ध चलने का नाम ही साधना है। प्रवाह के साथ तो कोई भी चल सकता है। आज हर व्यक्ति प्रवाह के साथ चल रहे हैं और प्रवाह के साथ चलने से मनुष्य का कोई भला नहीं होने वाला। लोग जिधर बह रहे हैं आज साधना आराधना के नाम पर, कैसी साधनाएं हो रही हैं, कैसी आराधनाएं हो रही, कैसी भक्ति हो रही है। भक्ति मनोरंजन का एक माध्यम भर बन गई है। साधना और जो भी सेवा का भाव जो दिख रहा है वो सब
दिखावा ज़्यादा हो गया है, वास्तविकता कम हो गई। धर्म को भी लोगों ने मनोरंजन का एक नियमित माध्यम बना लिया है और माँ की आराधना के नाम पर फोड़ता आती चली जा रही है। माँ के नाम पर कैसे कैसे हम गीत बजा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, मनोरंजन करना कोई बुरी बात नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन देवी को माध्यम बनाकर यदि हम ऐसे कृत्य करेंगे तो देवी के कोप के भाजन बनेंगे हम, न कि उनके अनुदान और वरदान के। इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये चिंतनीय और विचारणीय प्रश्न है। दूसरे दिन की जो आराधना होती है वो ब्रह्मचारिणी हो गई। ब्रह्मचारिणी तपस्या, ब्रह्म में आचरण करने वाली, शैलपुत्री चट्टान की तरह अडिग। और तीसरे दिन चंद्र घंटा, मस्तिष्क पर अर्ध चंद्र, शांति जीवन में आए। आज आदमी धर्म से जुड़ गया, देवी की आराधना भी करता है, लेकिन बात बात पर क्रोधित होता है, अपने आचरण को अशांत करता है, लोगों पर अपना गुस्सा उतारते हैं। तो माँ चंद्रघंटा का जो है भाव यही है कि हम अपने मस्तिष्क को शांत और शीतल बनाएं। माँ चंद्रघंटा के मस्तिष्क पर चंद्रमा अर्धचंद्र विराजित है। हमारे अंदर भी चंद्रमा की जो शीतलता है, शांतिता है, वो आए। और साधक का तो स्वभाव ही होना चाहिए कि अपने मन और मस्तिष्क को शांत बनाए। साधना का मतलब ही तो मन को साधना, और यदि उसको न साध पाए तो फिर हम कौन सी साधना कर रहे हैं। केवल माला घुमाने का नाम साधना नहीं। अपने आचरण में, अपने चिंतन में, अपने व्यवहार में हम ये प्रयास करें कि हमारे अंदर भी शांति प्रकट हो, शांति दिखे, शांति का अपने अंदर ऐसा आगमन हो कि हमारे से प्रभावित हो लोग, हमसे आए तो मिले तो कहे साहब इनका जीवन बड़ा शांतमय है, आनंदमय है। चंद्रघंटा माँ के आशीर्वाद कृपा पाने के लिए मस्तिष्क को शांत और शीतल बनाना है, मन को भी शांत बनाना है, और कई प्रकार की जो समस्याएं हैं जीवन में उनसे हमें मुक्ति मिलती है। जीवन में दुख है, तकलीफ है, शोक है, ताप है, संताप है, इन कष्टों से मुक्ति दिलाने का काम भी माँ चंद्रघंटा करती है। अगले दिन हम माता कुष्मांडा का जो है आह्वान करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। माँ कुष्मांडा परिवार में खुशहाली, यश बल और लंबी उम्र का आधार है। यदि हम स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शरीर पर ध्यान दें, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का निर्माण हम कर पाएँ तो माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और नहीं तो फिर क्या है, आदमी बीमार है, साधना करें, आराधना करें, स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो स्वस्थ रहना भी हमारा परम कर्तव्य है। स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने युग निर्माण सत्संकल्प में दूसरे ही वाले जो बिंदु है उस पर कहा है कि हम शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। कब करेंगे? जब हम अपने आप पर ध्यान देंगे। अगले दिन हम स्कंद माता का जो है आराधना साधना पूजन करते हैं। 5वें दिन ममतामयी अपने बच्चों के हृदय को निर्मल बना दें। भाइयों बहनों, देवी के गुण हमारे जीवन में तब आते हैं या आशीर्वाद तब फलित होते हैं जब हम वैसा जीवन बनाते हैं। निर्मलता हमारे जीवन में आना चाहिए। भगवान राम क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गुरुदेव कहते हैं निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते हैं, श्याम सुर की बाह पकड़कर साग विदुर खाते हैं। कब? जब हमारा निर्मल मन हो। कबीरदास भी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे, गंगा नीर पाचे पाचे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। माँ की आराधना से, माँ की साधना से स्कंद माता ममतामयी है तो हमारे अंदर निर्मलता आए, पवित्रता आए। ये 9 दिन इसीलिए तो आए हैं कि हम अपने जीवन को निर्मल बना लें, पवित्र बना लें। लेकिन आज उत्सव के नाम पर हमारा चिंतन खराब हो रहा है, हमारा आचरण व्यवहार खराब हो रहा है, हमारी बुद्धि खराब हो रही है, हमारी दृष्टि खराब हो रही है। तो फिर कहाँ से देवी की आराधना का हमें लाभ प्राप्त हो? इसलिए इस भाव से भी हम मूर्ति में तो देवी को मानते हैं, लेकिन जीवंत हमारी माताएं, बहनें, बच्चियाँ
जिनकी हम पूजा करते हैं, 9 दिन तक कन्या पूजन होता है, क्या हमारे आचरण में, क्या हमारे व्यवहार में, क्या हमारे मन के भावों में उनको देवी स्वरूप मानने के लिए हम तैयार हैं? नारी को देवी कहा है, तो देवी की हम आराधना करते। देवी का मतलब क्या है? केवल मूर्ति नहीं, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी आ चुकी, पंडालों में सज चुकी, लेकिन क्या होगा उस मूर्ति से जब तक हम जीवंत प्रतिमाओं को, जीवंत देवियों को सम्मान न दे पाए। नारी का सम्मान जहाँ है, संस्कृति का उत्थान वहाँ है। नारी में देवी का वास होता है। नारी दुर्गा शक्ति है, नारी गायत्री शक्ति है, नारी जो है समस्त शक्तियों का स्रोत है। उस नारी की हम आराधना करते हैं और इसलिए देवी का स्वरूप ही नारी रूप में। हम अपने अंदर उस नारीत्व को सम्मान देने का भाव जगाएं, तब हमारे अंदर जो है इस प्रकार से स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगले दिन, छठे दिन, हम कात्यायनी देवी का आह्वान पूजन करते हैं। रोग शोक संताप और भय का नाश करती है। जो भी इस देवी की आराधना करते हैं उनको रोग शोक से मुक्ति मिलती है। आज आदमी कई प्रकार के रोगों से ग्रसित है, शोकों से ग्रसित है, संतापों से और भय से आक्रांतित है। ये सब जब हम देवी की आराधना करते हैं तो फिर हमारे आसपास कुछ भी नहीं ठहरता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच सबे भय खावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। कौन? जब हम देवी की आराधना करते हैं। देवी की आराधना करने से सारे लोग दूर भागते हैं। असुर वृत्तियाँ, बुरी वृत्तियाँ जो भी हैं वो सब उस व्यक्ति तक छू नहीं पाती है। इसलिए हम देवी की आराधना में इस बात का भी ध्यान रखें। कात्यायनी माता का आराधना, जिनके यहाँ विवाह नहीं होता है वो भी कात्यायनी देवी का आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनके जीवन विवाह भी संभव होने लगता है। विवाह की समस्या दूर होती है। कालरात्रि, सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश माँ कालिका की आराधना से। दुश्मन कौन है? कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं हो सकता। व्यक्ति के अंदर बैठी हुई वृत्तियाँ दुश्मन हैं। और सबसे पहले अपने अंदर बैठे दुश्मनों से हम सजग हो जाएं। हमारा चिंतन ठीक हो, हमारा आचरण ठीक हो, हमारा व्यवहार ठीक हो, हमारी बुद्धि ठीक हो, हमारे काम करने का तरीका ठीक हो। यही तो आराधना है, यही देवी की असली आराधना है साहब। साधना का मतलब, आराधना का मतलब, पूजा का मतलब, पाठ का मतलब यही है कि हम क्या उस देवी को किस रूप में भजते हैं। हमारे अंदर की पाप वृत्तियाँ नाश हो रही कि नहीं, बुरी वृत्तियों से हम छुटकारा पा रहे कि नहीं, तभी तो आराधना सफल होगी। केवल हम दिखाने के लिए भगत न बने, जीवन को वैसा जीने का भी प्रयास और भाव करें, तब जाकर माँ कालरात्रि जो है हमें इस प्रकार के रोगों और शोकों से और तापों से, त्रयों से और जितने भी पापों से मुक्ति दिलाती है। आगे 8वें दिन हम महागौरी की आराधना करते हैं। माँ अन्नपूर्णा, करुणा की प्रतिमूर्ति, आध्यात्मिक विकास। जब व्यक्ति के जीवन में करुणा फूट पड़ती है, करुणा फूट पड़ती है तो भगवान को आना ही होता है, क्योंकि भगवान भाव से मिलते हैं। व्यक्ति जब भाव से माँ को पुकारता है तो माँ को आना ही होता है। आध्यात्मिक विकास भी महागौरी करती है। मनुष्य के जीवन में देवी का अवतरण करुणा के साथ ही होता है। जिसका हृदय इतना निर्मल हो जाए, करुणा में जाए, आदमी करुणाओं से जो है दूर होता चला जा रहा है, संवेदनाहीनता की ओर चला जा रहा है, मनुष्य के अंदर एक संवेदनाएं मर जा रही है, तब हमें महागौरी की आराधना करना चाहिए। महागौरी हमें ऐसी शक्तियों से उत्प्रोत कर दे कि हमारे अंदर करुणा फूट पड़े, सबके दुख को अपना दुख मान ले, दुखियों के दुख हम दूर करें, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक और सफल होने लगेगा। महागौरी का आशीर्वाद, देवी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता चला जाएगा। और 9वें दिन हम सिद्धदात्री, सिद्धि का अर्थ अलौकिक शक्ति, धात्री का अर्थ है देने वाली। जो अलौकिक शक्तियों का भंडार है, लेकिन वो पात्र की खोज करती है। किसे दें? देवी देने के लिए है, देवता देने के लिए है, लेकिन दे किसे? जो पात्र हो। मांगना तो सब चाहते हैं, मांगने वाले को कितना मिल पाता है? भिखारी को कितना देते हम? 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। लेकिन कोई पात्र आ जाए, कोई योग्य आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए,
तो उसको मुंह मांगा दिया जाता, उससे बढ़कर दिया जाता है कि साहब योग्य है, सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, भिखारी को उतना ही मिलता है। लेकिन हम सब भिखारी न बने, हम अधिकारी बने, हम देवी की कृपा पात्र बने, हमारे अंदर पात्रता का विकास हो। भगवान देने को आता है, मांगने जाना नहीं पड़ता है। मीरा मांगने नहीं गई थी, प्रहलाद मांगने नहीं गए थे, ध्रुव मांगने नहीं गए थे, भगवान उनको ढूंढने आए थे, भगवान उनको देखने आए थे, भगवान उनके दर्शन। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया कि ध्रुव के दर्शन भगवान करने आए थे, भगवान देखने आए थे। कैसा बालक है, कैसा साधक है, कैसा उसका व्यवहार है, कैसे उसकी तपस्या है जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। भगवान स्वयं प्रहलाद के पास गए थे, प्रहलाद को नहीं जाना पड़ा था। क्यों? पात्रता। जहाँ चुंबक होता है वहाँ हर चीज़ आकर्षित होती है, जहाँ पुष्प होते हैं भौरे आ जाते हैं। हमारे अंदर पात्रता का हम विकास करें तो भगवान की शक्तियाँ हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए दौड़ पड़ेगी। जितने भी साधक हुए, जितने भी सिद्ध हुए, उन सब पर भगवान ने वरदान बरसाए, स्वयं प्रकट होकर आए, स्वयं देने को आए। मांगो क्या चाहिए, सिद्धदात्री माँ देवी हमें भी ऐसा ही वर दे कि हम भी पात्रता का डेवलपमेंट कर सके, पात्रता का विकास कर सके, हमारा जीवन पात्रमय बन पाए। निश्चित ही इन 9 दिनों में हम देवी की आराधना करते करते अपने आप को सिद्ध साधक बना पाएँ, हमारे अंदर तन को साध पाए, मन को साध पाए, हमारे धन को, हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हर प्रकार से हम अपने आप को साधें, असली में साधक बने। साधना का मतलब ये साधक बनना, अपने आप को साधक बनाएं, अपने अंदर के कसई कलमों से दोष दुर्गुणों का हम नाश करें। लोग क्या कहते इससे फर्क नहीं पड़ता है, भगवान क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, गुरु क्या देखते हैं, हम क्या वैसे बन पाएँ। क्या हम उनके बताए मार्ग पे या उनके बताए हुए जो रास्ता है, आचरण है, व्यवहार है, साधनाएं हैं, उन पर चल पाएँ। न चल पाए तो फिर हम अभी भी अपने साधकपन से, अपने गुरु के बताए मार्ग से चलने वाले साधक नहीं कहला पाएंगे। अपने आप को ऐसा साधक बनाएं, हमारा जीवन सफल हो। माँ दुर्गा जो दुर्गम दैत्यों का वध करती है, महिषासुर आधा शरीर, भैंसा का आधा शरीर असुर का बना लिया, वरदान तीनों लोकों में किसी देवता से नहीं मरे, तब देव शक्तियों की सम्मिलित शक्ति से दुर्गा का जो है प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर का वध हुआ, अंत हुआ। संगठित जब शक्तियाँ होती है तो सारे वरदानों को भी जो है पालते हुए, नियमों को पालते, भगवान जब आते हैं कभी नियम को नहीं तोड़ते, ये ध्यान रखिएगा। भगवान आते हैं तो सारे नियमों को पालने के बाद ही ऐसी वृत्तियों का नाश करते हैं। हिरण्याकश्यप को वरदान मिला था, दिन में मरूं रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, देव से मरूं न दानव से मरूं, मनुष्य से मरूं न किसी धरती पर बना ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। तो भगवान नरसिंह बनकर आए, जो ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर थे, आधे शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का, और न हथियार लेकर आए न कोई शस्त्र लेकर आए, अपने नाकों से उसको फाड़ दिया। और शाम के समय जब दिन आधा डूब रहा था, आधा अस्त हो रहा था, तब उसको मारा। तो भगवान सारे नियमों का पालन करते हैं, भगवान सारे सिद्धांतों का पालन करते हैं, भगवान भी अपने बनाए अनुशासनों को कभी नहीं तोड़ते। इसलिए हम ईश्वर के अनुशासन को माने, ईश्वर के अनुशासन में चलें। माँ नव दुर्गा हमारे जीवन में कल्याण करें। जो देवी के स्वरूप बताए गए हैं, शास्त्र उसका विस्तृत वर्णन करता है, हमने बहुत छोटे रूप में जो हमारी बुद्धि चली या थोड़ा सा प्रयास किया, बहुत बड़ा विस्तारित है। देवी के गुणों को कौन गा सकता है, जब सारे बड़े बड़े धर्म शास्त्र लिखने वाले, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु आखिरी में नेति नेति कहकर, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, ऐसे स्वरूप पर माँ के स्वरूप, माँ का तो कहना ही क्या, माँ अपने बेटों को सदैव प्रसन्नता देने की सोचती है, लेकिन बेटों के सुधार के लिए भी कष्ट और कठिनाइयाँ देती है। बेटा बिगड़ जाए, बेटा पद भ्रष्ट हो जाए तो उसको सही रास्ते पर लाने का काम भी माँ करती है।
दुख तकलीफ आए तो घबराए नहीं। हमारी माँ, हमारी जगत जननी माँ आद्य शक्ति, माता भगवती, माता दुर्गा, माता गायत्री, ये जितनी भी देवियाँ हैं ये सब अपने बच्चों को ठीक करना चाहती है। दुख आ रहे हैं, मान के चलिए कि बेटे को कहीं ना कहीं रास्ता सही लाएगी। दुख आ रहे हैं, प्रारब्धों का समन हो रहा है। दुख आ रहे हैं, हमारे जीवन को मजबूत बनाया जा रहा है। ये मानकर हम इन 9 दिनों की आराधना करें। 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हम देवी की आराधना में तल्लीन हो। हमारे अंदर देवी के दिव्य गुण जागृत हो। माता की आराधना करने की सामर्थ्य, शक्ति, श्रद्धा, भक्ति हमारे अंदर जीवंत और जागृत बने। इस भाव से माँ भगवती का, माँ गायत्री का, माँ दुर्गा का, माँ कालरात्रि का, माँ शैलपुत्री का, माँ कात्यायनी का, स्कंद माता का, महागौरी का, सिद्धदात्री का, कात्यायनी का, इन सभी देवियों का हम पर सदैव अनुग्रह आशीर्वाद बरसता रहे। 9 देवियाँ सब पर कृपा करे। ओम शांति।